तो स्वागत है आपका मूवी वर्स हब में, जहां फिल्मों को सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस भी कराया जाता है। आज हम लाए हैं एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ तलवारों की टकराहट नहीं, दिलों की लड़ाई भी है। एक अमर योद्धा की कहानी। जी हां, हम बात कर रहे हैं साल 2004 की शानदार हॉलीवुड फिल्म ट्रॉय की। इस फिल्म में आपको कुछ शानदार कलाकार देखने को मिलेंगे। ब्रैड पिट ने निभाया है एकिलीस का किरदार, एक ऐसा योद्धा जिसे मौत भी छू नहीं सकती, लेकिन जिसे खुद अपने घमंड से लड़ना है। एरिक बाना है हेक्टर, ट्रॉय का राजकुमार, एक सच्चा योद्धा और अपने परिवार का रक्षक। ऑरलैंडो ब्लूम ने निभाया है पेरिस का रोल, जो प्यार में अंधा हो जाता है और एक पूरी सभ्यता को खतरे में डाल देता है। और डायन क्रूगर है हेलन, जिसकी सुंदरता पर दो देशों की जंग छिड़ जाती है। कहानी शुरू होती है ग्रीस और ट्रॉय की राजनीति से, जहां ताकतवर राजा एगमेम्नॉन पूरी दुनिया को जीतने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ ग्रीस का सबसे शक्तिशाली योद्धा है एकिलीस, ब्रैड पिट, जो अपने राजा से नफरत करता है लेकिन खुद को इतिहास में अमर देखना चाहता है। इस बीच ट्रॉय के राजकुमार पेरिस, ऑरलैंडो ब्लूम और हेक्टर एरिक बाना स्पार्टा के राजा मेनेलोस से शांति की बात करने आते हैं। लेकिन पेरिस को वहां प्यार हो जाता है हेलेन डायन क्रूगर से, और वो उसे चुपके से अपने साथ ट्रॉय ले आता है। यही बनता है उस भीषण युद्ध की वजह जिसे हम आज ट्रोजन वॉर कहते हैं। हेलेन के भागने से ग्रीस को अपमान महसूस होता है। स्पार्टा का राजा मेनेलाउस अपने भाई अगामेम्नॉन के साथ मिलकर ट्रॉय पर हमला करने का फैसला करता है और हजारों जहाजों की सेना लेकर निकल पड़ते हैं। एकिलीस को भी बुलाया जाता है। शुरू में वो मना करता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि ट्रॉय में लड़कर वो अमर हो जाएगा, तो वो भी तैयार हो जाता है। ग्रीक सेना ट्रॉय पहुंचती है। एकिलीस अपनी सेना मेरमिडॉन्स के साथ तट पर हमला करता है और भारी संख्या में ट्रॉय के सैनिकों को हरा देता है। लेकिन वो पूरी लड़ाई से दूरी बनाए रखता है, क्योंकि उसे राजा अगामेम्नॉन पर भरोसा नहीं। उधर ट्रॉय में अब हेक्टर कमान संभालता है, एक योद्धा जो अपनी भूमि, अपने परिवार और अपने लोगों के लिए जान तक दे सकता है। हेलेन को वापस लाने के लिए पेरिस और मेनेलस के बीच एकल युद्ध तय होता है। पेरिस हार जाता है और उसकी जान बचाने आता है उसका भाई हेक्टर। हेक्टर मेनेलाउस को मार देता है और अब युद्ध पूरी तरह शुरू हो जाता है। एकिलीस युद्ध में भाग नहीं ले रहा। उसका भतीजा पेट्रोक्लस, जो अखिलीस जैसा बनना चाहता है, ग्रीक कवच पहनकर युद्ध में चला जाता है। हेक्टर उसे अखिलीस समझकर मार देता है। ये अखिलीस के लिए एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ होता है। अब वो खुद मैदान में उतरता है। बदले की आग लिए वो अखिलीस ट्रॉय के गेट तक पहुंच जाता है और हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारता है। एक लंबा जबरदस्त मुकाबला होता है और आखिरकार अखिलीस हेक्टर को मार देता है और उसके शरीर को घसीटकर अपने टेंट तक ले आता है। लेकिन हेक्टर का बूढ़ा पिता किंग प्रियम आधी रात को अखिलीस के पास आता है अपने बेटे का शव मांगने। अखिलीस उस पिता की ममता देखकर टूट जाता है और इंसानियत दिखाते हुए हेक्टर का शव लौटा देता है। ग्रीक सेना युद्ध हारती दिख रही होती है, लेकिन तभी अगामेम्नॉन एक चाल चलता है। वो एक बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनवाता है और उसे तोहफे की तरह ट्रॉय के दरवाजे पर छोड़ देता है। ट्रॉय के लोग इसे ग्रीस की हार समझकर शहर में ले आते हैं। रात होते ही उसी घोड़े में छिपे ग्रीक सैनिक निकलते हैं और ट्रॉय के दरवाजे खोल देते हैं। शहर जलने लगता है। ट्रॉय खत्म हो जाता है। अखिलीस हेलेन को खोजते हुए अंदर आता है। पेरिस अब टूटा हुआ एक जादुई धनुष से अखिलीस को उसकी एड़ी में तीर मारता है, उसकी एकमात्र कमजोरी। अखिलीस वहीं दम तोड़ देता है। एक अमर योद्धा जो मौत से नहीं, अपनी नियति से हारता है। ट्रॉय सिर्फ तलवारों की कहानी नहीं है, ये मोहब्बत की कीमत, अहंकार का विनाश और बलिदान की गाथा है। अखिलीस अमर तो हुआ, लेकिन अपने नाम के जरिए, अपनी मौत के जरिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मूवी वर्स हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए आपको अगली मूवी एक्सप्लेनेशन
किस फिल्म की चाहिए।